हेलो गाइस, वेलकम टू केजे क्लासेस। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। आज हम बात करते हैं कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है वो कंजर्वेटिव होता है। कैसे? मतलब अगर आपका कोई भी फील्ड किस पर जो वर्क का पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करता है तब वह कहलाता है कंजर्वेटिव फील्ड। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड है और वो पूरी तरह से क्लोज्ड फील्ड है। क्लोज्ड फील्ड है एक आपका पी क्यू आर एस, ठीक है। तो अब क्या है, अब क्या होगा कि इसमें जो वर्क होगा पूरी साइकिल में जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अगर हम मान के चलें कि यहाँ पे क्या है, ये एक क्लोज्ड फील्ड है और इस पर क्यू चार्ज है, तो उसको क्यू चार्ज को शिफ्ट करने में जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी पी माइनस वी पी। भाई यहाँ से चले हम वी पी पॉइंट से और पी पॉइंट पे ही आके मिल गए तो वो पोटेंशियल क्या हुआ वी पी। अब ये क्या हो गया, क्यू इंटू जीरो इज टू ज़ीरो, मतलब ये कुल मिला के ये ज़ीरो वर्क डन में रहता है। ओके, अब क्या है आपका कि अगर जो वर्क डन हो किसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी आर के लिए ले लिया जाए तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका क्यू ई डॉट डी आर, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, F अपॉन डी आर होता है, तो F की वैल्यू क्यू ई और डॉट डी आर। क्लियर है इतनी बात? अब ये क्योंकि जो डी डब्ल्यू है अगर टोटल वर्क डन निकाले तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा होल क्यू ई डॉट डी आर, और ये जो W है ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के। देन इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई डॉट डी आर इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई क्लोज्ड फील्ड है तो उसमें आपका जो इंटीग्रल होता है लीनियर इंटीग्रल वो ऑलवेज ज़ीरो रहता है। ओके, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते हैं। तो कोई भी चार्ज कंडक्टर है, सबसे पहली बात, कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो उसके अंदर, कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द इनसाइड चार्ज कंडक्टर, वो क्या होगा, इक्वल होगा। और किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या है वहाँ पे कुछ देर के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है जब आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पे जो आपका पोटेंशियल है वो कहाँ तक, नीचे से ऊपर की ओर, मतलब कम पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो ये तब तक होता है जब दोनों का इक्वली पोटेंशियल ना हो जाए। तो अब क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E वो क्या होगी, dV अपॉन डी आर, तो ये क्या हो जाएगी आपकी ज़ीरो। ओके, अब बात करते हैं चार्ज फील्ड की, चार्ज कंडक्टर की। क्या है, अगर उस पर क्या करते हैं, उसका सरफेस ले लें, कोई भी चार्ज कंडक्टर उसका सरफेस ले लें तो वहाँ पे क्या होता है, चार्ज रहता है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। गॉस थ्योरम पढ़ाई थी हमने उससे, तो वो क्या हो जाएगी आपकी फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये था ना। तो ये क्या होता है, तभी पॉसिबल है जब उसके अंदर क्या हो, चार्ज ज़ीरो ना हो जाए। ओके, थर्ड पॉइंट आता है कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो होती है। तो अब हम क्या लेके चल रहे हैं, गॉस थ्योरम से जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, E डॉट डी ए। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका है E डॉट डी ए, है ना। तो ये किसके इक्वल होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब जो E डॉट डी ए है उसको Q इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी ए से डी ए कैंसिल आउट हो जाता है,
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो V क्या हो जाएगा आपका, V इज इक्वल टू होता है E डॉट डी आर। अगर टोटल ले लें तो R हो जाएगा, तो यहाँ से E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये R तो है ही, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये है आपका V, और V किस में जाता है, वोल्ट में। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो अब क्या है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और EV क्या होता है कि ये जो आपका एनर्जी है या आपका क्या है, वर्क डन है, उसका सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, वह वर्क होता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया जाता है, ठीक है, जबकि उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो 1 वोल्ट का हो। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच इलेक्ट्रॉन को जो ले जाने में वर्क डन किया जाता है, जब उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट हो, वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है, अब हमारे पास 2 पॉइंट हैं A और B, अब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, VA माइनस VB। तो ये वर्क डन W अपॉन Q नॉट, या W इज इक्वल टू Q नॉट, ये टेस्ट चार्ज है, VA माइनस VB। ओके, तो अगर यहाँ पे Q नॉट क्या हो, इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और V हो आपका 1 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB 1 वोल्ट है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो इसका मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये आपकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ गई है। अगर किलो वोल्ट में निकालते हैं, ठीक है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हो जाएगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब क्या है, एक क्वेश्चन आ जाता है इसी के बेसिस पर, क्या कि अगर आपके पास कोई 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच पोटेंशियल जो डिफरेंस है VA माइनस VB वो 50 वोल्ट है, ठीक, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन हो रहा है वो आपका 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल है। तो आपसे पूछा गया है क्यों बताना है आपको, फाइंड आउट चार्ज। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू वोल्ट ये है, Q W इज इक्वल टू ये है, Q निकालना है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, W इज इक्वल टू Q इंटू V, इसे V मान लीजिए डिफरेंस को, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू Q इंटू 50 वोल्ट। ओके, तो आंसर आपका आ जाएगा Q इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 50, या आप सोल्व कर लीजिएगा, आंसर होगा आपका 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम। ये आपका चार्ज आ गया है। क्लियर है इतनी बात? इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज के बेसिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा हमारे पास कोई भी पॉइंट है O, उस पर प्लस Q चार्ज है। अब ये ऐसे मीडियम में है जहाँ पर आपका क्या है, ये R डिस्टेंस से P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, R डिस्टेंस से ये O पॉइंट है, P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है। ओके, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई भी Q से X डिस्टेंस पर क्या है, एक AB पॉइंट है
ए बी, जिसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो dx है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स इधर को वर्क करेगा F और ये x हो गया। तो फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं कूलम्ब्स लॉ के थ्रू। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्यू नॉट चार्ज है, ओके। तो अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या होगा कि आपका जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा आपका, फोर्स क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि वर्क डन क्या है, फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो माइनस में आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी dx। क्लियर है इतनी बात। तो ये क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आर स्क्वायर इंटू dx, सॉरी एक्स स्क्वायर लेके चल रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो इंटीग्रेशन, टोटल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटिव टू आर, क्योंकि इन्फिनिटिव पॉइंट से लाते हैं हम इसे, ये हो जाएगा क्यू नॉट एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा, v इज इक्वल टू होता है आपका W/Q0, है ना। तो v इज इक्वल टू आपका होता है W/Q0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये v इसके इक्वल था हमारा, दोनों को इक्वल रखेंगे। या आपको अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। w इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर एक्स स्क्वायर dx इन्फिनिटिव टू r। ये सब कांस्टेंट है और कांस्टेंट वाली टर्म बाहर आ जाती है। क्या बचेगा, इंटीग्रेशन आपका 1/x स्क्वायर dx। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ 1/x। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/ सिंपल प्लस 1/x, ठीक है। तो जब यहाँ पे सोल्व करेंगे इस पॉइंट पे w की वैल्यू रखेंगे तो q से q कैंसिल आउट और v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी ये, ओके। तो ये क्या है कि ये डिपेंड करता है x पे या डिस्टेंस पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ओके। होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।